Hello everyone. So this side Muskan. So let's start our day 2 of affiliate marketing training series. So आज है हमारा affiliate marketing training series का second part. इसका topic है profile building. लाइक affiliate marketing में profile building सबसे important होता है. जब तक आपकी profile build नहीं है तब तक आप इसमें grow नहीं कर सकते हो. इट मीन्स ये एक फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे आपने अगर कोई ऑफलाइन बिजनेस ओपन किया है तो वो आपकी कोई शॉप होगी, कोई दुकान होगी, तो वो दुकान अफिलिएट मार्केटिंग में प्रोफाइल बिल्डिंग लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीजें ही हमारी दुकान है. मेन इंस्टाग्राम पे आज हम फोकस करने वाले हैं, तो इंस्टाग्राम ही हमारी दुकान है. जब हम उसको सजा के रखेंगे, उसमें सारी चीजें दिखाएंगे, क्या चीजें हम प्रमोट कर रहे हैं, ये सारी चीजें जब तक हम नहीं दिखाएंगे किसी कस्टमर को या हमारे क्लाइंट्स को, लीड्स को, तब तक हमारे पास कोई भी एनरोल नहीं करेगा. तो इस सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमें अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरीके से बिल्ड करके रखना है. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग के इंट्रोडक्शन से. लाइक अफिलिएट मार्केटिंग में प्रोफाइल बिल्डिंग का मतलब है अपने नीच ऑडियंस के लिए ट्रस्ट क्रिएट करना. अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है स्टूडेंट्स. अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है हाउसवाइफ. एंड अगर आप जॉब होल्डर हैं या प्रोफेशनल हैं, किसी चीज में आप प्रोफेशनल हैं, लाइक जॉब होल्डर, लाइक आप जॉब कर रहे हो पहले से, एंड आप कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ये सारी चीज़ें अगर आप हो तो आपको आपके जैसे ही लोग आपके टारगेट ऑडियंस हो सकती है, बिकॉज़ आप उनको काम बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हो अपना एग्ज़ाम्पल देके। तो वही आपकी टारगेट ऑडियंस होती है। तो हमें प्रोफाइल बिल्डिंग का मतलब हमारा यही है कि हमें अपना ट्रस्ट क्रिएट करना अपनी टारगेटेड ऑडियंस के लिए, वैल्यूएबल कंटेंट देना जो उनको हेल्प लगे, हमें ऐसा कंटेंट बनाना है जो उनके लिए हेल्पफुल हो। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए आप उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी जैसे प्रोवाइड कर रहे हो जिससे वो पॉकेट मनी अपना क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, फैमिली को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, उनको आगे करियर ऑप्शंस के लिए न्यू न्यू स्किल्स सीखने का मौका मिल रहा है. तो ये सारी चीजें आप अवेलेबल कंटेंट में दे सकते हो. प्रूफ्स एंड टेस्टिमोनियल्स दिखाना, आप अपनी कंपनी के प्रूफ अपनी प्रोफाइल पे दिखाते हो, वहाँ पे हाइलाइट्स में मेंटेन करते हो. टेस्टिमोनियल्स लाइक अपने टीम अर्निंग्स और भी बहुत सारी अर्निंग्स होती हैं, अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे दिखा सकते हो. और क्लियर बायो प्लस कॉल टू एक्शन के साथ अफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करना. आपका बायो क्लियर होना चाहिए. कोई भी अगर आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहा है तो सबसे पहले उसको बायो देख के ही समझ में आ जाए कि आप कौन हो, क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, एंड आपके पास आके उसको क्या मिलने वाला है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. व्हाई प्रोफाइल बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट. प्रोफाइल बिल्डिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? प्रोफाइल बिल्डिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हैं. लीड्स जनरेशन, मोस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम अफिलिएट मार्केटर्स के लिए है, वो है लीड जनरेशन. जब तक आपके पास लीड्स नहीं होंगी तब तक आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते हो. तो अगर आपने बहुत अच्छी प्रोफाइल बिल्ड कर रखी है, आपके प्रोफाइल पे आप डेली कंसिस्टेंटली सारी रील्स एंड पोस्ट वगैरह पोस्ट कर रहे हो, अगर आप स्टोरीज मेंटेन कर रहे हो, हाइलाइट्स मेंटेन कर रहे हो, तो आपको लीड जनरेशन इंस्टाग्राम से ही हो जाएगा ऑर्गेनिकली. और उस लीड्स पे आपको ज्यादा वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद आई है आपके पास सब कुछ देख दाख के कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितना अर्निंग कर रहे हो, सारी चीजें. तो प्रोफाइल बिल्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीड्स जनरेशन के लिए. ग्रो एज अ कंटेंट क्रिएटर. अगर आप कोई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो आप सिर्फ कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो. कंटेंट बना बना के आप डाल सकते हो, उसके लिए भी आप ग्रो करोगे, उसके लिए भी आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है. प्लस बूस्ट योर बिजनेस. अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए भी आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब आप उस पर कंसिस्टेंटली वर्क करते रहते हो तो तभी आपकी रील वायरल जाती है, अदरवाइज नहीं जाती है. फिर है फॉलोअप ऑफ लीड्स. फॉलोअप लीड्स का जो फॉलोअप होता है बहुत इजीली हो जाता है. आप इंस्टाग्राम पे डेली डेली सारी चीजें मेंशन कर रहे हो तो वो लोग देखते हैं एंड आपको देखते रहते हैं कि हाँ, ये बंदा जेन्युइन है और ये बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, इनके स्टूडेंट्स भी अर्न कर रहे हैं, ये खुद भी अर्न कर रहा है, इसकी इतनी अचीवमेंट्स है, ये नई नई ट्रिप्स पे जा रहा है. तो वो सारी चीजें देखते हैं, तो उससे क्या होता है, लीड्स कन्वर्ट होती है. यही चीज होती है कि लीड्स का फॉलोअप हो जाता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीच टू टारगेट ऑडियंस. आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो. अगर आप रील्स वगैरह बना रहे हो
जिसमें आप स्टूडेंट्स के बारे में बता रहे हो, आप खुद स्टूडेंट हो, आप अपने बारे में बता रहे हो, तो आपके पास मोस्टली स्टूडेंट्स ही एंगेज करेंगे। आपके पास वो लोग आएँगे वर्क को सीखने के लिए, ठीक है? इसलिए प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है बिगेस्ट मिथ इन योर माइंड। सबसे बड़ा मिथ आप लोगों के माइंड में होता है, द पीपल हु हैव फॉलोअर्स ओनली दे कैन अर्न। देखो, ऐसा नहीं होता है कि जिनके पास फॉलोअर्स हैं सिर्फ वही इनकम कर सकते हैं। आपने भी जीरो से स्टार्ट किया होगा, मैंने खुद भी जीरो से स्टार्ट किया था। मेरे पास प्राइवेट अकाउंट था लेकिन उसको नहीं मैंने स्टार्ट किया। मैंने न्यू अकाउंट से जीरो फॉलोवर से स्टार्ट किया था। एंड फिर उस धीरे धीरे जब आप उस पर काम करते जाते हो ना, तो वो अपने आप ही ग्रो करने लगता है अकाउंट। तो ये मत सोचो कि जो टॉप अर्नर्स है ना, वो भी उनके पास भी है 10,000 20,000 फॉलोवर्स थे तभी उन्होंने वर्क स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है, उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, अब जाके उनके इतने अच्छे फॉलोवर्स हुए हैं। ठीक है, तो जीरो फॉलोवर्स वाले भी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड मिथ ये है, हाउ विल आई लर्न विदाउट शोइंग माई अर्निंग। बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि मेरी तो अभी फर्स्ट इनकम नहीं हुई है, तो मैं कैसे इनकम जनरेट कर सकती हूँ और कैसे दूसरों को मैं सिखाऊंगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट आपको क्या करना है ना, आपको कंपनी की तरफ से आपके जो मेंटर हैं, उनके जो भी स्टूडेंट्स की अर्निंग है, वो सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो। अचीवमेंट्स आपके होते हैं, सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं बहुत सारे, आप वो सारी चीज़ें दिखा-दिखा के लोगों को ट्रस्ट जनरेट करा सकते हो। एंड फिर थर्ड ऑप्शन ये है कि वी कैन ओनली गेट लीड्स व्हेन रील गोज़ वायरल। ऐसा नहीं है कि जब तक आपकी रील वायरल नहीं जाती है, तब तक आपको लीड्स नहीं आएँगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपनी एक देखो, बस रील की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आप उसमें अच्छा-सा वीडियो हो, अच्छे से वॉइस ओवर किया हो और आपके जब आप अपनी वीडियो डालते हो, उसमें वॉइस ओवर अपना डालते हो, अपनी वॉइस डालते हो, तो वो रील बहुत जल्दी वायरल होती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने एक रील डाली थी, फर्स्ट वॉइस ओवर वाली ही मेरी वो रील थी और बैक से जैसे चल के जाते हैं ना, वैसे वो वाली रील थी। तो उसी रील पे मुझे फर्स्ट लीड आई थी मेरी ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम से। तो अगर आप काम कर रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी रील वायरल जा रही है, 11,000 12,000 लाखों में व्यूज़ जा रहे हैं तभी आपको लीड आएगी, ऐसा नहीं है। आप शुरू तो करो, 1-2 लीड में नहीं, 1-2 रील जो स्टार्टिंग की होंगी उसमें नहीं आपको रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन धीरे-धीरे आपको रिज़ल्ट मिलता जाएगा। तो बस ये है, कंसिस्टेंटली आपको रील डालनी है। फिर वी हैव टू शो फेस बट आई एम नॉट कंफर्टेबल। ये वाला सीन मेरे साथ भी था। मैं अपना फेस नहीं शो करना चाहती थी बिकॉज़ मैं कंफर्टेबल नहीं थी। तो आप ये कर सकते हो, या तो आप मास्क वियर कर सकते हो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो। कोई मुस्लिम गर्ल है तो वो हिजाब वियर कर सकते हैं। उसमें आप वो वीडियोज़ बना सकते हैं। या तो आप एक ऐसा सेटअप बना सकते हो, अपना स्टडी टेबल लगाया, वहाँ पे कुछ बुक्स रखी आपने, कुछ अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप रख लिया, नहीं है तो आप फ़ोन को ही स्टैंड बना के रख लो। वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बुक्स रखो, बुक्स को आगे कॉपी खोल लो, पढ़ाई करने वाला सीन बना लो, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स वहाँ पे रख लो। यही हो गया आपका शूट शूट वीडियो शूट करने का बैकग्राउंड पूरा हो गया। अब इसी पे आप शूट कर के उसमें पीछे से वॉइस ओवर आप कुछ भी लगा लो। वॉइस ओवर कुछ भी मतलब नहीं, अपने थीम से रिलेटेड, अपनी नीच से रिलेटेड आपको वॉइस ओवर लगाना है। ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे ये है, हाउ टू बिल्ड ऑथेंटिक प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आप ऑथेंटिक प्रोफाइल कैसे बिल्ड अप कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप है, आपको एक डिसेंट और रिलेटेबल यूजर नेम चूज करना है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। वर्क विद मुस्कान, लर्न विद मुस्कान, ग्रो विद मुस्कान। यहाँ पे आपको अंडरस्कोर और फुल स्टॉप ये सारी चीजें नहीं ऐड करनी है, बिकॉज क्या होता है ना, आपका किसी ने यूजर नेम देखा, अब वो अगर आपको सर्च करने जा रहा है, फाइंड करने जा रहा है ना, तो उसको ये अंडरस्कोर और फुल स्टॉप ये सारी चीजें याद नहीं रहेंगी, तो फिर वो आपको फाइंड नहीं कर पाएगा। तो ईज़िली और रिलेटेबल, आप ऐसा एक रिलेटेबल आपको यूज़र नेम रखना है ना, जिससे लोग आपको फाइंड कर सकें, ठीक है? तो ये वर्क विद मुस्कान, लर्न विद मुस्कान, ग्रो विद मुस्कान, इसके आगे आप अपना नाम लगा सकते हो। एंड स्किल अप विद डैश डैश डैश, जो भी आप नाम लगाना चाहो अपना, वो लगा सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले आपका यूज़र नेम बहुत ही डिसेंट और ऑथेंटिक होना चाहिए। सेकंड है, हाउ टू बिल्ड योर बायो। बायो बनाने के लिए यहाँ पे आपको अपना सबसे पहले आपकी अपनी पर्सनालिटी दिखानी है। आप क्या हो? एंटरप्रेन्योर हो? अगर आप स्टूडेंट हो तो उसमें लिख सकते हो स्टूडेंट टर्न्ड इनटू एंटरप्रेन्योर, या फिर आप लिख सकते हो स्टूडेंट आल्सो, एंटरप्रेन्योर आल्सो,
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट इसमें लिख सकते हो। मेंटर और कोच, देखो मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल लगाई है, उसमें लिखा है एंटरप्रेन्योर, मेंटर और कोच। अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसमें आप लिख सकते हो मॉम टर्न्ड इनटू मॉमप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं बायो में। फिर सेकंड में आपको लिखना है कि आप क्या कर रहे हो, लाइक आप क्या काम कर रहे हो, आपके पास कौन सी वर्क अपॉर्चुनिटी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है एम्पावरिंग वुमेन टू बैलेंस परिवार एंड पर्पस। देखो इन्होंने लिखा है ना, हाउसवाइफ से रिलेटेड लिखा है इन्होंने, तो आप लिख सकते हो एम्पावरिंग गर्ल्स एंड एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू अर्न मनी ऑनलाइन और टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हो। एंड देन उसके बाद अगर आपका कुछ भी अचीवमेंट है, आप जैसे अगर किसी कोई चीज आपने सीखी है, अब आप यहाँ पे एनरोल किए हो, एफिलिएट मार्केटिंग में हो, तो आपने बहुत सारी स्किल्स आपको मिली होंगी, लाइक कैनवा, एफबी एड्स और वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत सारी चीजें स्किल्स हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो आपने कोई भी उनमें से कुछ भी सीखा है तो यहाँ पे आप वो भी मेंशन कर सकते हो कि मैंने ये सीखा है। एंड प्लस लास्ट में कॉल टू एक्शन, आप अपना कॉल टू एक्शन लगाओ कि डीएम मुस्कान या डीएम ग्रो, डीएम स्किल टू कनेक्ट। ओके, ये सारी चीजें आपको अपने बायो में मेंशन करनी है। फिर आता है प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर में आपको ये गलतियां नहीं करनी है, कोई भी मिरर सेल्फी नहीं लगानी है जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखी है, कोई भी फुल फोटो नहीं लगाई नहीं है, जैसे साइड वाले में फोटो दी है ना फुल फोटो, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ आपका मतलब पूरी बॉडी दिख रही है, तो ये फोटो भी नहीं लगानी, ये कोई भी प्रोफेशनल फोटोज नहीं लगती हैं। लास्ट में है नो बैक फोटो, लाइक बैक फोटो भी नहीं लगानी, उसमें भी कुछ नहीं दिख रहा है। और कंपनी का लोगो तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बिकॉज आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो, कंपनी की ब्रांडिंग पहले से हो रखी है। कंपनी का खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट है, कंपनी का फेसबुक अकाउंट है खुद का, यूट्यूब अकाउंट है खुद का, तो आपको कंपनी की ब्रांडिंग नहीं करनी है, आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपनी वैल्यू आपको दिखानी है लोगों को, लोग आपको जाने, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मैं फेस नहीं शो करती हूँ, शो कर सकती, ये है वो है, बहुत सारी चीजें, तो आप ये कर सकते हो। सेकंड स्लाइड में मैं दिखाने वाली हूँ। देखो राइट वे टू अपलोड, आपका राइट पोस्चर होना चाहिए, ऐसी वीडियोस, जो लोग फेस शो कर सकते हैं उनके लिए ऐसी भी फोटोज हैं, आप ऐसी फोटोज लगा सकते हो। जो फेस नहीं शो कर सकते वो वैसे लगा सकते हैं। एंड कोई अगर हिंदू लड़की है तो जो फेस नहीं शो करना चाहते हो आप लोग, तो आप मास्क लगा के भी अपनी फोटो अपलोड कर सकते हो सेम ऐसे, ठीक है। प्रोफेशनल फोटो रहनी चाहिए, बैकग्राउंड आपका एकदम सिंपल प्लेन होना चाहिए, ना भीड़ ना आपका डार्क कलर नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड का, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और कॉन्फिडेंट फोटो होनी चाहिए, लगे कि हाँ आप किसी प्रोफेशनल की प्रोफाइल देख रहे हैं, ठीक है। फिर है अकाउंट सेटिंग्स, मेन है आपका यहाँ पे, अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मेन है आपके प्रोफाइल में अकाउंट सेटिंग्स को चेंज करना। तो सबसे पहले सेटिंग्स ये है कि कन्वर्ट योर अकाउंट इनटू प्रोफेशनल अकाउंट। सबसे पहले आपको जाना है जहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन होता है अकाउंट पे, वहां पे सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद अकाउंट टाइप एंड टूल्स पे जाना है। वहां पे जाने के बाद आपको जाना है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच हो जाएगा। वहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको शो होगा। वहाँ पे जो भी आपकी रील वायरल जा रही है, जो भी चीजें हैं, सारी चीजें आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे शो हो जाएंगी। तो ये सबसे मेन पॉइंट है, आपको अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करना। देन है हाउ टू बिल्ड ऑथेंटिक प्रोफाइल। लाइक प्रोफाइल मीन्स यहाँ पे अब बात हुई है आपकी जो हाइलाइट्स है ना उनकी, कि आप अपने प्रोफाइल को ऑथेंटिक कैसे बना सकते हो। बायो की बात कर ली हमने, यूजर नेम की बात कर ली, प्रोफाइल पिक्चर की बात कर ली, प्रोफेशनल डैशबोर्ड की बात कर ली। अब बचा है वो है हमारा हाईलाइट्स का। तो हाईलाइट में आप दिखा सकते हो लीगैलिटीज, लाइक कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, गवर्नमेंट के, MCA.in के, ये सारे चीजों को आप लीगैलिटीज में लगा सकते हो। टीम अर्निंग, आपकी टीम नहीं है तो आप अपने मेंटोर की टीम अर्निंग्स बहुत सारी होती है जहाँ पे उनका नेम शो नहीं होता है। तो एक गलती ये मत करना, आप लोग सीधे स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्टली लगा देते हो। स्क्रीनशॉट लेके मत लगाओ, वहां से लिंक कॉपी करो उनकी स्टोरी से या स्टेटस से, उसको जाके गूगल पे इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर का एक ऐप, वो वेबसाइट है, वहां पे जाओ और लिंक को पेस्ट करो एंड वो वीडियो डाउनलोड कर लो। बिकॉज अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो वीडियो की क्वालिटी, फोटो की क्वालिटी ब्लर हो जाती है, बहुत बेकार हो जाती है, उससे इंस्टा ग्रो नहीं करता है। एंड अगर आप डाउनलोड कर लेते हो ना उसको, तो फिर वो वीडियो वैसी की वैसी होती है, तब आप उसको लगा सकते हो, ठीक है। वीडियो टेस्टिमोनियल्स, बहुत सारे लोग होते हैं, उन्होंने आईफोन अचीव कर लिया, किसी ने लैपटॉप अचीव कर लिया, किसी ने गोल्ड का कुछ ले लिया, तो ये सारी चीजें कंपनी की जो चैनल है उस पे आते रहते हैं, या आपके मेंटोर ने कोई ग्रुप बनाया होगा तो उस पे वो लोग शेयर करते रहते हैं, वहां से वो सारी चीजें आप लगा सकते हो।
फिर आता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसमें आपके वो क्वेश्चंस आएँगे आपकी जो लीड्स पूछती है, लाइक हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं? और लैपटॉप रिक्वायर है कि नहीं इस चीज़ के लिए? हाउसवाइफ कर सकती हैं कि नहीं? डिग्री रिक्वायर है कि नहीं? ये सारे क्वेश्चंस आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आएँगे। फिर आता है अचीवमेंट्स। आपकी अचीवमेंट्स क्या है? अगर आपने यहाँ से कुछ इनकम की है तो वो है आपकी अचीवमेंट्स। आपने कोई अ, ट्रिप फाइनलाइज़ की है तो वो है आपकी अचीवमेंट। प्लस आपने अगर कोई सर्टिफिकेट या कोई स्किल आपने कंप्लीट किया है, कोई कोर्स आपने कंप्लीट किया है, तो वो है आपके अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी सर्टिफिकेशंस आपको मिलते ही हैं, वो आप लगा सकते हो। ट्रेनिंग्स जो होती रहती हैं, उसको रिकॉर्ड करके आप लगा सकते हो ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की जाती है। फिर है ऑल्सो मेंटेन प्रॉपर हाइलाइट्स। आपके हाइलाइट्स के कवर अच्छे तरीके से मेंटेन होने चाहिए। आप कैनवा से उसको डिज़ाइन कर सकते हो, ये चीज़ भी हम आगे सीखेंगे। हाइलाइट के कवर यहाँ पे देख रहे हो ना सारे सेम है तो ये प्रोफेशनल लगेगा। तो ऐसे ही आप भी बना सकते हो, वो कैनवा से हम लोग सीखेंगे आगे। फिर है कंटेंट क्रिएशन। 2 टाइप के कंटेंट क्रिएशन होते हैं, एक है प्रोमोशनल और होता है एक वैल्यूएबल। तो आपका जो कंटेंट है वो 30% प्रोमोशनल होना चाहिए और वैल्यूएबल 70% होना चाहिए। लाइक आप आपने अभी नया-नया अकाउंट बनाया है, तो ये नहीं कि आपने बस शुरू किया है, अभी नया-नया अकाउंट बनाया और सीधे आप डालने लगे कि हाँ, वर्क फ्रॉम होम करना है तो मुझे मैसेज करो। वर्क फ्रॉम होम करना है तो मुझे मैसेज करो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, वर्क फ्रॉम होम करना है तो मुझे मैसेज करो। ये चीज़ नहीं करनी है, इससे इंस्टाग्राम ग्रो नहीं करेगा आपके अकाउंट को। स्टार्टिंग में आपको अपनी ऑडियंस को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी है। बहुत सारे कंटेंट आइडियाज़ मिल जाएँगे आपको, आप चैट जीपीटी का यूज़ करिए, बहुत अच्छे से आपको कंटेंट आइडिया वहाँ से मिल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कैसी रील्स बनानी है, अगर आप हाउसवाइफ हो तो कैसे रील्स बनानी है, सारे आइडियाज़ आपको वहाँ से मिल जाएँगे। फिर है आपको कंटेंट से कैसे सर्च करना है, एक चीज़ तो मैंने आपको पहले बता दी चैट जीपीटी, ठीक है? गूगल से कर सकते हो, चैट जीपीटी से कर सकते हो, पिंटरेस्ट से कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम से भी कर सकते हो। ये चारों प्लेटफ़ॉर्म से आप कंटेंट को सर्च कर सकते हो। इंस्टाग्राम से कैसे आप अपने जो भी मेंटर हैं या फिर उनसे भी बड़े-बड़े जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनको देख सकते हो वो कैसी रील्स बना रहे हैं एंड फिर आप भी उन्हीं की तरह मतलब पूरा कॉपी नहीं करना है, आप उनकी तरह देख सकते हो कि हाँ, क्या-क्या चीज़ उन्होंने बनाई है, उसी से आप सीख के भी बना सकते हो, ठीक है? फिर है कंटेंट आइडियाज़ टू पोस्ट ऑन स्टोरी। स्टोरी पे आपको क्या पोस्ट करना है? स्टोरी पे सबसे पहले स्टूडेंट की अर्निंग पोस्ट करो, डेली लाइफ़स्टाइल आपका कैसे जा रहा है, आप कहाँ गए, कॉलेज गए, मॉल गए, जहाँ भी गए वहाँ के थोड़े से एक वीडियो पोस्ट स्टोरी लगा सकते हो। स्टूडेंट लाइफ़ अपने दिखा सकते हो, टीम अचीवमेंट्स दिखा सकते हो, कुछ मोटिवेशनल आपने लगा दिया एंड फिर कुछ कोट या वीडियोज़ मोटिवेशनल लगा दिया आपने और ट्रेनिंग्स जो हो रही हैं डेली की डेली वो भी आप लगा सकते हो। फिर है व्हेन टू पोस्ट। देखो कब पोस्ट करना चाहिए, सबसे पहले तो आप अपना एक टारगेट बनाओ, तभी आपकी आईडी ग्रो करेगी, प्रोफाइल ग्रो करेगी। लाइक आप टेक 30 डेज़ 30 रील चैलेंज और 30 डेज़ 60 रील चैलेंज, आप ये चैलेंज ले सकते हो। 60 रील चैलेंज अगर मुश्किल लग रहा है तो आप 30 डेज़ 30 रील का चैलेंज ले लो। हर एक दिन आपको 1 रील पोस्ट करनी है, भ भले वो 30 सेकंड की हो या 1 मिनट की हो, लेकिन आपको पोस्ट करनी है तो करनी है। सेम टाइम पे कर सकते हो, अलग-अलग टाइम पे कर सकते हो, मॉर्निंग या इवनिंग में कर सकते हो, किसी भी टाइम पे कर सकते हो और टॉप अर्नर्स को फॉलो करो और उनको वीडियोज़ वगैरह देख-देख के उनसे आइडिया लो, ठीक है? तो जब आप डेली कंसिस्टेंटली रील फॉलो करोगे ना, आप लोग जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हो, आज से या कल से आप लोग शुरू कर दो, ये 30 डेज़ 30 रील वाला चैलेंज और 30 डेज़ के बाद बताना आपकी इंस्टा आईडी कैसी है। पर आपका कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, ये नहीं आप प्रमोशनल कंटेंट डाल रहे हो तो फिर इंस्टा बैन कर देता है ना? तो वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए, आपकी आईडी ग्रो करेगी। फिर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। आपको अपने ग्रिड को मेंटेन रखना होगा, थीम कलर मेंटेन रहना चाहिए, आपकी जो रील्स हैं उनका। बी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल दिखना चाहिए, कुछ भी उठा के नहीं डाल देना है। कई लोग होते हैं जो टीम अर्निंग्स और ये सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास आते हैं ना, वही उठा-उठा के ये लोग डाल देते हैं अपनी इंस्टा आईडी पे, वो नहीं डालना, आपको रील अलग से बनानी है। फिर है हायर पिक्चर क्वालिटी, आपकी जो क्वालिटी होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप सिंपल कैमरा से बनाइए, सनलाइट में बनाइए, बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी। सिंपल टेक्स्ट यूज़ करना है, डोंट डू डीएम्स। डीएम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, पहले डीएम्स चलते थे लेकिन अब नहीं चलते हैं, अगर आपने 4 भी 5 डीएम कर दिया, आईडी आपकी बैन हो जाएगी, ठीक है? फिर है हाइड नेम्स इन टेस्टिमोनियल्स। जैसे टेस्टिमोनियल्स होते हैं उसमें नेम उनकी ओनर का या फिर उनके मेंटर का लिखा होता है, तो वो चीज़ आपको वहाँ से हटा देनी होगी, नेम वगैरह जो भी है आप वहाँ से हटा दीजिएगा। फिर है आइडियाज़ टू एंगेज इंस्टाग्राम अकाउंट थ्रू स्टोरीज़।
स्टोरीज पे आप कैसे कर सकते हो शेयर योर बेस्ट परफॉर्मिंग पोस्ट और रील। जो भी रील आपकी अच्छे व्यूज जा रहे हैं लाइक 100, 200, 1000, 2000 अगर उसके रील गए हैं तो आप उसको अपनी स्टोरी पे शेयर कर सकते हो। ट्रीट देम एज अ फैमिली नॉट फॉलोवर। आपको अपने इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स को फॉलोवर की तरह ट्रीट नहीं करना है, आपको उनको एक फैमिली की तरह ट्रीट करना है। कोई भी चीज हो आप उनके साथ शेयर करो स्टोरी पे तो वो एंगेज रहते हैं। शेयर न्यू पोस्ट टू एंगेज विद पोल। अब जैसे आपकी न्यू पेज पोस्ट है तो उसको आपने स्टोरी पे लगाया, वहां पे पोल लगा दिया कि आई यू एक्साइटेड फॉर दिस पोस्ट, या ऐसे करके कुछ भी आप लगा सकते हो। मोटिवेशनल कोट शेयर कर सकते हो, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स, और 1 महीने में 2 टाइम्स लाइव तो आओ ही आओ। 2 बार नहीं आ पा रहे हो तो एक ही बार आ जाओ, लेकिन 1 महीने में 1 बार लाइव आओ तो आओ। बिकॉज लोग देखे ना आप कौन हो, कहाँ से हो, कैसे है, सारी चीजें लाइव पे बात हो जाती है। फिर हाउ टू रिप्रेजेंट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे दिखाना है? प्रोवाइड रिलेटेबल वैल्यू टू द ऑडियंस। उनसे रिलेटेड वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी है ऑडियंस को। डेवलप दैट कंटेंट विच सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एजुकेट एंड इंस्पायर ऑडियंस। ऐसा कंटेंट उनको प्रोवाइड करो जो आपके ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, प्लस उनको कुछ सिखाए और उनको कुछ इंस्पायर करे। ऐसी चीज आपको कंटेंट देना है। अब आप अच्छी तरीके से जानते होंगे अपने टारगेटेड ऑडियंस को क्या आपको सजेस्ट करना है, क्या कंटेंट देना है। कंक्लूजन हमारा यही है, बी कंसिस्टेंट बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप सक्सेस जरूर होगे। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो बिल्कुल नहीं होगे। ये मैं साफ बोल रही हूँ। अगर आपने आज ही 30 डेज 30 रील वाला चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, कल से आप 30 रील्स वाला स्टार्ट करने वाले हो, तो डेफिनेटली 30 दिन के बाद, अगर आज आपके 0 फॉलोवर्स हैं तो 30 दिन के बाद 100 फॉलोवर्स तो होंगे ही होंगे। ये मैं कह सकती हूँ मेरे खुद के एक्सपीरियंस से। तो कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। एंड ऑब्जर्व करो, आपके जो भी टॉप अर्नर्स हैं उनको ऑब्जर्व करो, उनसे सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करो। थैंक यू सो मच।